नमस्कार, आप सभी का शुभ 24 न्यूज प्राइम टाइम राजस्थान में स्वागत है। मैं आपके साथ अजय कुमारी। आइए रुक करते हैं खबरों का। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में विद्याधर नगर स्टेडियम में अग्र महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अग्रवाल बंधु और महिलाएं शामिल हुई, जिसमें अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग, स्वागताध्यक्ष राजेंद्र केडिया, आयुर्वेदिक और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल समेत बड़े बड़े नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अग्र महाकुंभ में सभी ने अग्रवाल समाज के लिए अग्रसेन कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की। साथ ही अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने कहा कि जयपुर में भी अग्रवाल समाज के 5 लाख मतदाता है, लेकिन उस अनुपात में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। प्रमुख राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव में समाज को 20-20 टिकट दे। युवाओं के लिए EWS आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 14% दिए जाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ 24 न्यूज। समाज के लोगों के साथ अन्याय भी नहीं करेंगे और राजनीतिक सत्ता भी आप लोगों को मिले, इस सत्य में साथ हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो यहाँ मांग रखी गई है वो निश्चित रूप से होंगी। और मैंने तो खुलेआम कहा है, जिस भी समाज को जमीन चाहिए राजस्थान में, वो UIT नगर पालिका में एप्लीकेशन दे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सामुदायिक भवनों के लिए आवंटन करवाऊंगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। मेरी शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, स्वागत किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। युवा साथियों को, जो युवा पीढ़ी है, आपको जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना एकजुट होते हुए जो है एकजुटता दिखाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ से सीधा मैं मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ आपकी मांग को रखने के लिए। बात हो चुकी है, अब वापस वही आ रहा हूँ कि अगले साल कल्याण बोर्ड का गठन हो। राम राम साहब। सीताराम अग्रवाल आपको नमन करता है, आपको प्रणाम करता है। आज इतिहास रच दिया आप लोगों ने। यहाँ जितने दिखाई दे रहे हैं गोपाल शरण जी, उससे ज्यादा बाहर दिखाई दे रहे हैं। आज पूरा जयपुर जाम कर दिया और मुझे इस बात का गर्व है कि जब से मैंने होश संभाला है, तब से आज तक के इतिहास में अग्रवाल समाज की ऐसी भीड़ मैंने नहीं देखी। आज ये आपने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं, और अगर हम हैं तो दुनिया है। ये आप लोगों ने साबित कर दिया। निश्चित तौर पे अग्रवाल समाज एक देवीलाल समाज है, मांगी लाल नहीं है। अभी मेरे पास में अग्रवाल साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम रोजगार देते हैं। अग्रवाल साहब, अभी अमित चाचा जी ने सही कहा कि हम सिर्फ रोजगार ही नहीं देते, हम देश की GDP के अंदर हम बहुत बड़ा हिस्सा हैं। हम अगर घर में 10 रुपए कमा के लाते हैं तो हम 90 रुपए सरकार को दे के आते हैं। पहले मेरी ओर से, सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाए। मैं आयोजकों की पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ कि आपने दिन रात मेहनत करके और इस कार्यक्रम को इतने अच्छे ढंग से आयोजित किया। ये जो अग्र महाकुंभ रखा गया है, इसमें 2-3 मांगे सबसे प्रमुख है। क्या ये जो अग्र महाकुंभ है, इसकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंच चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा आभास है और दिन में भी बात उनसे हो चुकी है। उनको पूरा आइडिया है, वो खुद भी आते हैं, लेकिन उनके आप जानते हैं राष्ट्र चढ़ा हुआ है, उनका जो है उनके शुभकामनाएं इस विराट अग्र महाकुंभ के साथ है। तो निश्चित रूप से मानिए जैन समाज के बोर्ड की गठन की, उससे पहले और समाजों के बोर्ड की गठन की, आखिरकार अग्रवाल समाज के बोर्ड की गठन में इतनी देरी नहीं है। व्यापार, उससे पहले व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन किया जा चुका है। व्यापारी वर्ग ज्यादा है, लेकिन अब इन्होंने स्पेसिफिक मांग की है। कुछ 1-1.5 महीने से ही पहले ही ज्यादा मांग उठी है, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इस पर विचार करेंगे और जल्दी घोषणा करेंगे। मानी जा रही है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, दबाव नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को दबाव बनाने की जरूरत ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं, बिन मांगे दे देते हैं।
आपने देखा होगा जब वो बजट में भाषण देते हैं, बाहर भाषण देते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। देखिए ये बिल्कुल सत्य है। महाराजा अग्रसेन के हम वंशज हैं और महाराजा अग्रसेन जी ने एक शिक्षा दी थी। और जब अग्रवाल धाम की जब स्थापना हुई और जब वो शासक के रूप में काम करते थे, 1 रुपया 1 ईंट, उस अग्रवाल गांव में या धाम में कोई भी व्यक्ति आता था, किसी भी समाज का व्यक्ति आता था, किसी भी धर्म का व्यक्ति आता था, तो उसको 1 रुपया और 1 ईंट का डोनेशन दे करके और उसको एक संबल दिया जाता। उसी संबल के आधार पर आज भी अग्रवाल समाज भामाशाह के रूप में दानदाताओं के रूप में आप देखेंगे देश दुनिया में काम कर रहा है। ये जो अग्रविराट महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिस तरह से और समाजों में जागरूकता आई है, एक पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस कि हम अपने को तो आगे बढ़ाएं, साथ में अन्य समाज के लोगों को भी आगे साथ लेते हुए, और जो एक राजनीतिक शक्ति, सामाजिक शक्ति और आर्थिक शक्ति इनके पास है, तो उस आर्थिक शक्ति का प्रयोग राजनीतिक सामाजिक समानता के लिए, विकास के लिए, एकजुटता के लिए ये अग्रविराट महाकुंभ का आयोजन किया। मुझे खुशी है, शायद मैंने तो अपनी लाइफ में इतना बड़ा महाकुंभ इस समाज का नहीं देखा। और आज स्वयं आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, आधे बाहर घूम रहे हैं, पहुँच नहीं पाए हैं, रास्ते में थोड़ा सा दिक्कत भी हुई है ट्रैफिक को जाम की वजह से। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि 2-3 मांगे हैं, कोई ज़्यादा मांग भी नहीं है। एक तो जिस तरह से अन्य समाज के लोगों को कल्याण बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। जिस तरह से छोटे छोटे समाजों के लिए उन्होंने कल्याण बोर्ड की स्थापना करके उनकी जो एक सामाजिक जो प्रॉब्लम्स हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आज देखा हुआ आपने, आज ही जो है श्रवण जो है जैन समाज के लिए घोषणा की है, कल परसों अवंती भाई लोधी की थी, लवकुश बोर्ड की थी, व्यापार कल्याण बोर्ड जो है पहले घोषित किया जा चुका है। आज इनकी मांग थी कि अग्रसेन कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए। मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर चुका हूँ, सुबह भी मैंने अनुरोध किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस अग्रविराट महाकुंभ से जो मांग उठी है उसको निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को करेंगे, घोषणा करेंगे। और हमारे साथ अमित चाचा भी एमएलए हैं, सुरेश मोदी जी भी एमएलए हैं, इस सरकार में हम सहभागी हैं। तो मुझे विश्वास है कि जिस तरह की संवेदनशीलता माननीय मुख्यमंत्री ने दिखाई है, इस समाज की मांग को भी वो पूरा ध्यान में रखते हुए जल्दी घोषणा करेंगे। आप मीडिया वाले पहुंचाएंगे सरकार के कानों तक, तो और हम अपनी जब आवाज उठाएंगे और सड़कों के ऊपर निकलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि सरकार का प्रशासन सरकार तक ये आवाजें पहुंचाएगा कि सभ्यता से समाजवाद में रहने वाले व्यक्ति जो शांति से व्यापार करते हैं, सर्विस करते हैं, वो व्यक्ति आज क्यों खड़ा हो गया, उसकी बहनें और माताएं क्यों रोड पे निकली है, क्योंकि सबके मन में एक संशय आ चुका है। आज हमारे को डर एक सजा रहा है कि हम कायर बना दिए गए हैं। बनिए को ये माना जाता है कि ये कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए ये सरकारों को सोचना होगा कि हमारी भी आवाज उठाने के लिए उनको विधानसभा में और सभी लोकसभाओं में हमें अपना प्रतिनिधित्व, हमें सबका नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें सबका कुछ नहीं चाहिए। ना हम व्यापार कभी का चाहते हैं, ना समाज में किसी का हक छीनना चाहते हैं, लेकिन हम अपना हक जो है वो लेना चाहेंगे। ये जो चिंगारी लगाई गई थी वो आज शोला बन चुकी है। अगर अब भी राजनीतिक पार्टियां नहीं जागेगी तो उनको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ जाएगा कि कहीं अग्रवाल समाज नोटों पे बटन दबाना चालू ना कर दे। हमारे साथ अग्रवाल अग्र महाकुंभ में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता गर्ग जी मौजूद है। देखिए, श्री राम के वंशज अग्रसेन की संतान है अग्रवाल, और अग्रवाल समाज को यहाँ महाकुंभ करने की जरूरत आन पड़ी। अन्य समाजों का भी महाकुंभ और महापंचायत हुई और सरकार ने सभी के आयोग या बोर्ड का गठन किया है, लेकिन अग्रवाल बोर्ड या आयोग का गठन नहीं हुआ है। अग्रवाल समाज सबसे ज्यादा चंदा देता है, अग्रवाल समाज सबसे ज्यादा टैक्स देता है, अग्रवाल समाज सबसे ज्यादा सेवा करता है। लेकिन क्या सिर्फ अग्रवाल समाज को सेवा और दानदाता की दृष्टि से देखा जाता है? तो सरकारें और दोनों राजनीतिक दल ये समझ ले कि अग्रवाल समाज न केवल चंदा देने के लिए नहीं है, वो ये समझ ले कि अग्रवाल समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो नोटा के बटन का ऑप्शन भी समाज के पास है। दोनों राजनीतिक दलों से 20-20 टिकट विधानसभा में और लोकसभा में भी हमने मांगे हैं, और हमारी जो यहाँ पे 3 प्रमुख मांगे हैं कि अग्रवाल समाज के बोर्ड या आयोग का गठन किया जाए, 20-20 टिकट दोनों राजनीतिक दल विधानसभा में दें और लोकसभा में भी उचित प्रतिनिधित्व दें। आंदोलन नहीं कर सकते, ये अग्र महाकुंभ है, हर समाज ने किया,
अग्रवाल समाज ने भी किया। लोग अग्रवाल समाज के लिए कहते थे कि यूनाइटेड नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, बनिए दुकान नहीं छोड़ते, बनिए फैक्ट्री नहीं छोड़ते। आज इतिहास गवाह है, बनियों ने दुकान भी छोड़ी है और बनियों ने अग्रवालों ने फैक्ट्री भी बंद की है। और पूरे राजस्थान के 2 लाख से ऊपर की संख्या के अंदर आज जो ये जन सैलाब अग्रवालों का यहाँ पे आया है, अगर सेन जी की कृपा से ये आपसे दिखाई दे रहा है तो निश्चित तौर के ऊपर आज एक ये संदेश है कि हमारे समाज के अंदर हर रूप में जागृति आई है। जोधपुर शहर में घर घर गैस सप्लाई पहुंचने वाली एजेंसी एजीपी गैस की जो लाइनें डाली गई है, अब वह क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। एजीपी कंपनी द्वारा जगह जगह सड़कों को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। लोगों ने आरोप लगाया कि गैस कंपनी वाले जगह जगह गड्ढे खोदकर छोड़ देते हैं, जिसमें गिरने से पशु और बच्चे चोटिल हो जाते हैं। कंपनी की एक और लापरवाही अब सामने आई है। सांगरिया फाटा पाल पशु मेला रोड स्थित प्रेमनगर में एजीपी ने सीवरेज लाइन के लिए खोदी जाने वाली सड़क पर अचानक गैस लाइन क्षतिग्रस्त होकर आग लग गई, जिससे मोहल्ला वासियों में दहशत का माहौल हो गया। लोगों ने मिट्टी और अग्निशमन यंत्र लाकर तत्काल आग बुझाई। इसी तरह की घटना कुछ दिन पहले सालावास रोड पशु आहार बासनी के निकट भी देखने को मिली थी। इन सभी घटनाओं के कारण स्थानीय लोगों में एजीपी एजेंसी को लेकर आक्रोश है। जोधपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्मण मोतीवाल की खास रिपोर्ट। गैस लाइन वाले खड्डे कर दिए हैं और ये आज गैस लाइन यहाँ प्रेमनगर में लीक हो गई, आग लग गई। ठीक है, और 1 घंटे से बंद किया इन्होंने, आग बहुत ज्यादा लग गई। ठीक है, दिन हो तो बाकी रात हो तो दिन था, नहीं तो रात होती तो क्या होता क्या पता। आपका नाम? मेरा नाम सुखदेव आचार्य। भीलवाड़ा के आसीन हुडा विधानसभा के गुलाबपुरा कस्बे में खारी का ढाबा रंगरेज मुस्लिम समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री रामलाल जाट, पीसीसी उपाध्यक्ष और आसीन के पूर्व विधायक आगामी लाल मेवाड़ा ने समारोह में शिरकत की और समाज के प्रतिभावान बालक बालिकाओं को सम्मानित किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि हर समाज को इस तरह की पहल करनी चाहिए। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता आफ्ताब शेख की खास रिपोर्ट। करने का एक बहुत बड़ा काम हाथ में जो इस कानून में है उसको समाज ही पूरा कर सकता है। इस अंग्रेज समाज ने बीड़ा उठाया। मैं धन्यवाद दूंगा इनके समाज को, अग्रणी लोगों को, जिन्होंने इस समाज में शिक्षा को जगाने के लिए एक बहुत बड़ा यह मेला किया है। और मेला ही नहीं, घर घर तक पहुंच करके इन्होंने कुरीतियाँ, सामूहिक विवाह सम्मेलन भी, इसी तरह शिक्षा का बढ़ावा भी, इसी तरह अंग्रेजी स्कूल खोलने का काम भी, नई स्कूल को यूनिवर्सिटी ले जाने तक का काम बीड़ा इनके युवाओं ने, पुराने लोगों ने बीड़ा उठाया। उसमें सरकार की तरफ से जो सहयोग की जरूरत है वो पूरा अशोक गहलोत जी ने प्रावधान कर रखे हैं। उसके अलावा भी शिक्षा के प्रति आगे बढ़कर हटके करना तो हम लोग इसमें मदद करेंगे। और आज आप देखो, पहले बालिका शिक्षा राजस्थान में 40% से नीचे आंकड़ा था, आज बढ़कर जो 55-56% पहुंचा। आम लोगों का 67% जो आंकड़ा था आज वो 70% तक पहुंचा। भले ही हम साक्षरता के लिए किसी को साइन करवा लें, लेकिन बेसिक नॉलेज नहीं होगा जब तक पूरी जानकारी की योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाएगा। चाहे महंगाई राहत शिविर में योजनाएं हैं, चाहे सूचना का अधिकार यूपीए सरकार ने दिया। एसडीआरएफ के कमांडर राजकुमार और अजमेर एसपी चुनाराम जी के निर्देश द्वारा मिनी उर्स को देखते हुए आना सागर झील पर एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है, ताकि मिनी उर्स में बाहर से आए हुए चायरीनों को परेशानी न आए और किसी तरह की जनहानि न हो। अजमेर से हमारे संवाददाता आशा खींची की खास रिपोर्ट। ये सर एसडीआरएफ के कमांडर श्री राजकुमार गुप्ता साहब द्वारा निर्देश टीम जो एसपी चुनाराम जी जाट द्वारा यहाँ पर लगाई गई है। इस टीम में मिनी उर्स जो मेला भर रहा है यहाँ पर ख्वाजा साहब का, उसमें हम ऐतिहासिक तौर पर यहाँ पर तैनात है। जो 12 देरी है, राम प्रसाद घाट है, इधर आना सागर चौपाटी है, तो इस पर हमारी 12 जवान हैं और एक हेड कांस्टेबल है। उसमें शिफ्ट बाई शिफ्ट हमारी ड्यूटी बनी हुई है। उसमें हम जायरीन को टोकते हैं, जो 4 दीवारी के पास में जाते हैं उनको पहले हम टोकते हैं, टाइम से उनको दिशा निर्देश देते हैं कि भाई इसके अंदर नहीं जाना है। हमारे पास में जो भी एसडीआरएफ के इक्विपमेंट है, जैसे बोट है या लाइफ जैकेट है, लाइफ बॉय है, उन सब ऐतिहासिक तौर पर करके इनको बार बार चेतावनी देते हैं। हमारी 8-8 घंटे की शिफ्ट में ये ड्यूटी बनी हुई है।
तुरंत प्रभाव से हमारे जवान यहाँ पर तैनाती रहते हैं यदि हादसा होता है तो हादसे की जो हमारे इक्विपमेंट है हमारे पास में रहते हैं, यदि हमारी आवश्यकता पड़ती है तुरंत प्रभाव से हम जाकर के उनको निकालने की प्रयास रहता है हमारा। बाय द वे नहीं निकलता है तो फिर हमारे पास में जो बोट है, बोट के द्वारा रेस्क्यू किया जाता है। अजमेर में अलवर गेट थाने में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। अलवर गेट थाने में बैंक मैनेजर ने 2 आरोपियों के खिलाफ महिला को लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। अजमेर से हमारे संवाददाता आशा खींची की खास रिपोर्ट। मामला ये है कि 21/7 को परिवादी संदीप कुमार बैंक का मैनेजर है, जो एसपी साहब कार्यालय में पेश हुआ था कि मेरे बैंक के 2 कर्मचारी हैं। एक का नाम है कपिल पुत्र सुमेर, जो झुंझुनू का रहने वाला है। दूसरा खुमान सिंह पुत्र आसू, जो राजसमंद का रहने वाला है। हमारी बैंक क्या महिलाओं को लोन देकर उनको सहायता राशि उपलब्ध कराती है और रिकवरी करती है। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा बैंक की राशि में घपला कर अलग अलग प्रकार से, जैसे कपिल ने करीब 4,60,000 और खुमान सिंह ने 6,14,000 का, कुल 10,75,000 का गबन किया है। जांच तो प्राप्त हुआ है, जिसमें जांच ये 7 पिपली बालाजी के सामने है। ब्रांच का नाम है इसका भारत फाइनेंस इंक्लूसन लिमिटेड ब्रांच है। ये महिला समूह को लोन उपलब्ध कराती है, जो उनको सहायता के लिए, और वापस रिकवरी भी करती है किस्तों के ऊपर। ये कर्मचारी काम करते थे, ये रिकवरी वाला से फील्डिंग का काम देखते थे। ये 2 व्यक्तियों के खिलाफ हुआ है, कपिल और खुमान सिंह। एक तो झुंझुनू का रहने वाला कपिल तो, और आसू राजसमंद का रहने वाला है। ये बैंक के कर्मचारी है, बैंक में काम करते हैं। इसमें मुकदमा नंबर को कराया 246, 420 और 406 में दर्ज कराया। पाली के पुराना हाउसिंग बोर्ड में सिमधर स्वामी आराधना भवन में चातुर्मास के लिए जैन साध्वी पद्मयशा और साध्वी मुक्तियशा थाना 2 विराजमान है। साध्वी के सानिध्य में निरंतर तपस्याओं का क्रम जारी है। भैरव वयावच समिति हाउसिंग बोर्ड और सेठ नवलचंद सुप्रत चंद देवी की पेठी सदस्य कांतिलाल संखलेचा ने बताया कि साध्वी श्री की प्रेरणा से गौतम कमल तप करवाया गया, जिसमें 9 उपवास और 9 बियासना तप श्राविकाओं द्वारा किया गया। लाभार्थी परिवार मातुश्री मंजू देवी, मनोहर लाल, अरिहंत कुमार चोपड़ा, एडवोकेट पाली द्वारा और एकासन तप के लाभार्थी मानकवर बहन रवि कुमार चंडालिया परिवार द्वारा तपस्वियों का पारना करवाया गया। पाली से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश प्रजापति की खास रिपोर्ट।